Hello students, how are you? Now we starting a class of the class 7th. The chapter name is Fraction Decimal Exercise 2.3. Okay, exercise को start करते हैं और the first question of the exercise 2.3. First question, find इसका ए पार्ट है 1/4 ऑफ 1/4 3/5 4/3. ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि 1/4 का आपको 1/4 3/5 और 4/3, ठीक है, ये फाइंड करने हैं. तो देखिए इसमें आप देखोगे जो 1/4 ऑफ दिखाई दे रहा है, चल थोड़ा बड़ा लिखते हैं. जब हम इसमें 1/4 जो इसका ए पार्ट करेंगे, देखो ए 1/4 ऑफ क्या है, ऑफ 1/4. ऑफ का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से, मल्टीप्लाई. तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 और 4 4 जा 16. ये आपका आंसर होगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो यदि इसके बी पार्ट की बात करें तो वही है 1/4. ये निकालना 1/4 ही है हर कंडीशन में सभी के लिए, इसके लिए भी ये निकालना है 1/4 ऑफ, बस ये चेंज होगा आपका. कितना आएगा 3/5. तो कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 3/5. ये 3 1 जा 3 4 5 जा 20. ये आपका आंसर हो गया. सी की तरफ चलते हैं. क्या आएगा 1/4 ऑफ 4/3. तो क्या आएगा 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/3. यहाँ ध्यान देंगे आप, मल्टीप्लाई करूँगा 1 की 4 में करेंगे और 4 की 3 में. जो कॉमन होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के पास वो कैंसिल हो जाएगा. इसकी जो फॉर्म आएगी निकल के 1/3 से हम स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं. समझ में आया नहीं आया? समझ आ रहा है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से जल्दी नोट करो. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. जल्दी नोट करो फटाफट से. चलिए आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, फर्स्ट का ही सेकंड है. 1/7 ऑफ ए है 2/9, बी है आपका 6/5 और सी 3/10. ये आपको खुद करना है. ओके, कैसे? वही ए पार्ट क्या है इसका 1/7 ऑफ क्या 2/9 कर लेंगे. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों की न्यूमिनेटर करो और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. ऐसे इसका बी करेंगे आप, ऐसे ही इसका सी करेंगे. ओके, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. जब तक आप क्वेश्चन को खुद नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है. मैं ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है
आपकी क्लास 7th का सभी क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा। ध्यान से पढ़ते रहिए, ये बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। आप चाहें तो घर बैठे भी सारा मैथ आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको मल्टीप्लाई करनी है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, जिसे मैंने अभी कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका ए पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। ये क्वेश्चन है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रिड्यूस करो किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो या आप लोएस्ट फॉर्म कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। देखिए कितना आएगा 2/3 मल्टीप्लाई, इसको होल को किस में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर में। देखिए 6 2 3 6 और 2 8/3 कीजिए मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 8 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 2 अब देखो ऊपर आप देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब कैंसिल का मतलब है कुछ भी इक्वल नजर नहीं आ रहा है। इक्वल होता है उसको हम कैंसिल करके और जो बचता है उसे लिख देते हैं, उसे कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। जब कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा तो 16/9 ही इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे आप 2 मल्टीप्लाई 7 न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करेंगे 7 मल्टीप्लाई 9। अब देखो आप 7 इसके डिनोमिनेटर में भी है और 7 इसके न्यूमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा 2/9। ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इसे कहेंगे इसकी लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। 3 मल्टीप्लाई कितना है, देखो ये इसको 6 है और ये क्या है 8 मल्टीप्लाई 4। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऊपर एक सा कैंसिल हो सकता है, आपस में दूसरे के ये फैक्टराइज हैं। देखिए 2 से आपका 6 भी कैंसिल होगा, 2 से आपका 8 भी कैंसिल होगा। देखो कैंसिल ऐसे ना करके ऐसे करते हैं इसको। देखो इसको क्या करो, इसके फैक्टराइज कर लीजिए, क्या होगा 2 3 = 6 और इसका क्या होगा बताओ 2 2 = 4 2 = 8 और 2 2 = 4। अब जो भी आपको सेम दिखाई दे रहा हो, केवल 2 ही ऊपर है और 2 ही नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। 2 से 2 तो कितना आएगा 3 3 = 9, 2 2 = 4 2 = 8 2 = 16। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी पार्ट जो है इसके करोगे खुद, आपसे अपने से करोगे, खुद से करोगे ना। चलो नोट करता हूँ इसका। चलो फोर्थ पार्ट नोट करो फटाफट जल्दी से, जो आपको खुद करना है। 9/5 मल्टीप्लाई 3/5 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। नेक्स्ट लिखेंगे 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। ये है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हैं, 3 मैंने कराए हैं और 4 आपके लिए करने के लिए दिए हैं। नोट करो फटाफट से और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई ही करना है, क्या है 2/5 मल्टीप्लाई 5 होल 1/4। मल्टीप्लाई करना तो मैंने भी बताया आपको, क्या ये 2/5 रहेगा, होल को इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, कितना आएगा 20 और 1
21, अरे 4 5 20 और 1 21/4। तो देखिए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 4, या 2 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 21/5 2 ज़ा 10। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको लोएस्ट फॉर्म में ही निकालना है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखिए सेकंड की इसकी मल्टीप्लाई करनी समझ में आ रही है सभी के, आ रही है ना। देखिए कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर में इसको, तो कितना आएगा 30 और 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, मल्टीप्लाई करोगे 32 करोगे 7 से और 5 क्या करोगे 9 से। देखो अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा जो आपस में कैंसिल हो जाए, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा हो ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी, 7 2 14 का 4 1 कैरी और 21 और 2 21 और 1 22 और यहाँ जाएगा 45, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं ना। चलो बाकी क्वेश्चन इसके नोट करो, तो आपको करनी है मल्टीप्लाई के सब बाकी सारे क्वेश्चन इसके जितने पार्ट हैं, इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं आज। थर्ड पार्ट लिखेंगे इसका, जल्दी फटाफट लिखिए। 3/2 मल्टीप्लाई कर रही है 5 होल 1/3। फोर्थ पार्ट है 5/6 मल्टीप्लाई 2 होल 3/7। फिफ्थ पार्ट है इसका 3 होल 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। सिक्स पार्ट है 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 पार्ट है इसका 3 होल 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। इनको नोट करो फटाफट से, मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके, बाकी पार्ट आपको, ये पार्ट जितने भी पार्ट हैं आपके 5 पार्ट, ये आप खुद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट करो स्पीड से, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। आपको ये बताना है जो फ्रैक्शन दिया है कंपेयर करके कि दोनों में कौन सा बड़ा है। 2/7 और 3/4 विच इज ग्रेटर। देखो ग्रेटर फाइंड करने के लिए एक काम कीजिए, आपके पास 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक तो है 2/7, दूसरा है 3/4। देखो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमिनेटर को, और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमिनेटर को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7। तो देखो बताओ ये कितना आएगा, यहाँ से 8 और यहाँ कितना आया ये 21। बताओ दोनों में कौन सा बड़ा है। 21 बड़ा है ना, 21 बड़ा है, और 21 जो है वो किस फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आई है 3/4। तो आप क्या लिख दोगे, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, इस तरीके से ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, अगला देखते हैं ऐसे ही, जैसे कि इसका एक पार्ट ड्रॉ करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर आप खुद करोगे। जैसे कि 3/5 और 5/8 ये क्वेश्चन है। तो देखो इसके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया 25, और यहाँ कितना आया 24। कौन सा बड़ा है, यही तो बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो ये किस फ्रैक्शन की वैल्यू है 3/5 की। तो क्या लिखोगे, शो 3/5 इज ग्रेटर देन 5/8। ओके, इस तरीके से कर लोगे आप। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ। चलो इसके बाकी जो पार्ट हैं वो आप खुद करोगे, मैं भी लिख देता हूँ।
देखिए आपको करना है यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, देखो यही क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, देखो कैसे। अब वो ग्रेटर फाइंड करना है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, समझना भाई। यहां तो देखो दो फ्रैक्शन दिए, दोनों कंपेयर करके बताना था आपको। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछता है, देखो ठीक है ना, ये भी फोर्थ का ही वन पार्ट है, मैंने पहले आपको ऐसे समझा दिया अलग अलग करके। अब देखो क्वेश्चन भी इस तरीके से बनता है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले से इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। देखो इसकी आपस में पहले देखो सिंपलेस्ट कर लें इसको, 2 से 2 टाइम्स, ठीक है, कितना आया 3/14 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 3/8। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ सीधा सीधा कि ये तो 3 के 14 पार्ट हैं और ये 3 को 8 पार्ट्स में बांटा जा रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा? सीधी सी बात है ये बड़ा होगा। भाई आपके पास मान लीजिए 3 मिठाइयाँ हैं, 3 लड्डू मान लीजिए, और 3 लड्डू को आपने 14 व्यक्तियों में बांट दिया, ठीक है, 14% में, और यहाँ बांटा है आपने 8% में, तो किसको ज़्यादा मिलेगा बताओ? कहाँ ज़्यादा मिला आपको? यहीं तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा, 14 में बांटना है तो। या एक तो ये हो गया सीधा सीधा, या फिर वही तरीका लगा लीजिए। अब आप 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से और 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 14 से, तो देखिए कितना आएगा 24 और यहाँ कितना आएगा 42, ठीक है। 42 कौन सा बड़ा आया? यही आया ना, यही मैं बोल रहा था। तो क्या बड़ा होगा? 3/8 इज ग्रेटर देन 3/40। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। पहले मैंने आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वो ये है, मैंने आपको अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले तो कैसे करना है, इसलिए ये भी मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट जो है 4th क्वेश्चन का, वो और नोट कीजिए आप, देखिए जो आपको खुद करना है। खुद करेंगे तो समझ ज़्यादा अच्छा आएगा, अपने हाथ से क्वेश्चन करना सीखें। देखिए इसका सेकंड पार्ट नोट करें और खुद करेंगे। देखो 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, यानी कि पहले ऑफ को सॉल्व कीजिए, यहाँ भी ऑफ को सॉल्व कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, ठीक है। करेंगे ना? समझ आ रहा है ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो? बताइए, नो प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी फटाफट से आइए। देखिए क्वेश्चन है 5, सैली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last saplings. ठीक है, देखिए सैली प्लांट्स 4 saplings, यानी कि 4 saplings में प्लांट को शो किया गया है। मान लीजिए फर्स्ट सैपलिंग ये है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप, मैं समझाता हूं। और वो क्या बोल रहा है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स 3/4, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है? 3/4 है, 3/4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, प्रश्न को समझिए, ठीक है। इसके बीच में भी क्या होगी? 3/4 मीटर। इसके बीच में भी क्या होगी? 3/4
4 मीटर। अब वो बोल रहा है कि जो आपकी फर्स्ट सैपलिंग्स है और लास्ट है फोर्थ, इन दोनों के यानी फर्स्ट एंड लास्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। या तो इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए भाई, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये और डिस्टेंस ये, इन इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तीनों को प्लस कर लीजिए। या फिर क्या काम करोगे आप, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 भाई, 3 टाइम्स आ रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेपलेंस, ठीक है, लिख लोगे ना। तो क्या आएगा 9/4, डिवाइड करेंगे होल में कन्वर्ट करो, इसे होल में कन्वर्ट करोगे तो 4 1 जा 4 और कितना बचा आपका, सॉरी 4 2 जा 8, 1/4 इतना मीटर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस निकल के आई इसकी फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिपिका रीड अ बुक फॉर 1/3/4 आवर एवरी डे, यानी कि एक दिन में लिपिका कितना पढ़ रही है, लिपिका रीड अ बुक एवरी डे इक्वल टू 1/3/4 आवर। She read the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? ओके, यानी कि जब वो 6 दिन इसको पढ़ती है तो बताओ वो कितने घंटे पढ़ी, ठीक है। तो रीड इन 6 days, तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 1/3/4, 6 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 1 4 और 3 7/4। यहाँ चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हैं आप, देखो 6 मल्टीप्लाई 7/4 है, ये 2 से कैंसिल करेंगे इसको हम, तो 3 मल्टीप्लाई 7/2 आएगा और 21/2 आएगा। चाहो तो इसे अब आप होल में कन्वर्ट कर सकते हो, होल में कन्वर्ट करोगे तो 10 होल 1/2 और, ठीक है। इतने घंटे पढ़ी वो 6 डेज में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। चलिए बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड यूजिंग 2/3/4 liter petrol? A car runs in 1 liter petrol, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है वो, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो बताना है रन्स इन 2/3/4 लीटर पेट्रोल, यानी कि वो इतने लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। 1 लीटर में चल रही है 16 किलोमीटर, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो 2/3/4 को, 16 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और 3 11/4, 4 से देखो 4 टाइम्स 11 और कितना आ गया 44 किलोमीटर, यानी कि कितना चलेगी वो 44 किलोमीटर चलेगी। समझ में आया, क्लियर हो गया ना। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अपनी नोटबुक में करें, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। हम आपको
6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक के NCERT सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करते रहें, अच्छे से स्टडी करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके, चलिए तो इसी टॉपिक के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज लास्ट करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।